तमाम अटकलों के बीच आखिरकार राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट को अलविदा कह ही दिया। वो अब वायनाड से सांसद नहीं रहेंगे बल्कि रायबरेली सीट से सांसद होंगे। तो वहीं राहुल की जगह अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। राहुल ने किया वायनाड को बाय बाय। वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया। रायबरेली से जारी रहेगी राहुल की हाय। वायनाड से प्रियंका लड़ेंगी चुनावी लड़ाई। सोमवार को सियासी गलियारे में सबसे बड़ी खबर सामने आई। खबर ये कि राहुल गांधी अब केरल की वायनाड से सांसद नहीं रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक में ये तय किया गया कि राहुल गांधी अब वायनाड से अपनी सांसदी छोड़ेंगे और यूपी के रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। यानी अब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को संभालेंगे। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड सीट को खाली कर देंगे। एक खास बात और वो ये कि एक तरफ तो राहुल गांधी अपने वायनाड सीट छोड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। वायनाड के ऐलान के बाद राहुल और प्रियंका ने गले मिलकर ये बता दिया कि इस बार कांग्रेस काफी ज्यादा एफर्ट कर रही है। कांग्रेस प्रियंका को लेकर काफी कॉन्फिडेंट भी है। यानी अब तक चुनाव से दूर रहने वाली प्रियंका गांधी के चुनावी समर का आगाज हो जाएगा। प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ेंगी, लिहाजा पहली बार नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगी और अगर प्रियंका जीत जाती हैं तो वो पहली बार सांसद बनेंगी। आपको बता दें कि केरल की वायनाड सीट कांग्रेस के लिए सेफ सीट मानी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। राहुल ने सीट से 2 बार चुनाव जीता है और इस बार भी वो 3 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीते। तो ये साफ है कि प्रियंका को पहली बार सांसद बनने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और 2024 में ही प्रियंका गांधी लोकसभा में दिखाई देंगी। लेकिन उपचुनाव में जीत के बाद विपक्ष कह सकता है कि प्रियंका के लिए ये सेफ लैंडिंग है, क्योंकि प्रियंका को वायनाड की सेफ सीट से लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि प्रियंका के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो वायनाड की जनता को ये समझा पाती हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें नहीं छोड़ा है,
बल्कि वायनाड को कांग्रेस की तरफ से 2-2 सांसद मिले हैं। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है, उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में। अब सवाल ये भी है कि आखिर राहुल गांधी ने वायनाड के बदले रायबरेली को ही क्यों चुना। दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ है। गांधी परिवार के मुखिया ने हमेशा यूपी से ही राजनीति की है। पिता राजीव गांधी अमेठी और नाना जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुनाव लड़ते रहे। रायबरेली सीट से मां सोनिया, दादी इंदिरा गांधी और दादा फिरोज गांधी सांसद रहे। रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली। सोनिया गांधी ने सीट छोड़ते वक्त रायबरेली की जनता से कहा था, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। परिवार के लोग भी यही चाह रहे थे कि राहुल गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी यही सलाह थी कि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास ही रखें। सोनिया ने राहुल को समझाया था कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें रायबरेली अपने ही पास रखनी चाहिए। आपको बता दें कि संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, ना ही एक सदन में एक से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। संविधान के मुताबिक अगर कोई जनप्रतिनिधि 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे रिजल्ट घोषित होने के 14 दिनों के भीतर एक सीट छोड़नी होती है। अगर वो एक सीट नहीं छोड़ता है तो उसकी दोनों सीटें खाली हो जाती हैं। इसी नियम के तहत राहुल गांधी ने वायनाड सीट को बाय बाय कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।